मॉर्निंग बच्चों। कल हम हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। उसी से आगे आज बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्य में जो अमूल्य योगदान है, उसी के अंतर्गत आज हम उनकी लिखी हुई 2 कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। नंबर 1 आत्मपरिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले हम आत्म परिचय जो कविता है, उस कविता का मैं सार आप लोगों को बता रहा हूँ और साथ ही आपको भेज भी रहा हूँ। इस सार को आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। इस कविता का सार है, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने व्यक्ति और समाज के जो संबंध हैं उन पर प्रकाश डाला है। इस कविता की विषय वस्तु यही है कि व्यक्ति सारी दुनिया को तो जानना चाहता है, किंतु स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता। यही कारण है कि यह संसार, या हम कह सकते हैं यह व्यक्ति का जो समाज है, उसके सामने सदैव वह एक परिचय का प्रश्न उठाता रहता है। व्यक्ति क्योंकि अपने आत्मपरिचय से शून्य होता है, इसलिए संसार अथवा समाज के प्रश्न उसे मुश्किल में डालते प्रतीत होते हैं और व्यक्ति उनसे बचकर निकल जाना चाहता है। यह कविता एक प्रकार से कवि ने इसमें अपना भावात्मक परिचय दिया है। वह कहना चाहता है कि मुझे स्वयं से अधिक इस संसार की चिंता है। कवि संसार का जो दायित्व है उसे अपने ऊपर लेता हुआ एक प्यार की सौगात देना चाहता है और वह इस संसार से प्यार के बदले कुछ नहीं चाहता है। अर्थात उसका जो प्यार है वह प्यार निरपेक्ष है और वह संसार में अपने सपनों को अपने अनुरूप ढालना चाहता है। वह स्वयं दीपक की तरह जलकर संसार को भी प्रकाशित करना चाहता है। वह सुख दुख में समान भाव रखकर अपने कार्य को करना चाहता है और कोई भी जोखिम लेकर के संसार का कल्याण करना चाहता है। कभी कहते हैं कि मेरे जीवन में अवसाद, उन्माद, हंसी, रोदन, ऐसे जैसे अनेक जो शब्द हैं वह एक विरोधाभास दृष्टिगत होते हैं। कहने का मतलब है कि उनमें आपस में कहीं भी एक सामंजस्य नहीं है। फिर भी कभी कहते हैं कि मैं किसी की यादों को अपने मन में सजोया फिरता हूँ। कवि का जो व्यक्तित्व है इस आत्मपरिचय कविता में एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। कवि कहता है कि मुझे इस संसार को जानने समझने में कोई रुचि नहीं है। मैंने जो कुछ भी अभी तक इस संसार से सीखा है, मैं उसे भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में धन वैभव के लिए अपने जो संबंध हैं दिन प्रतिदिन नए नए बनाते रहता है, किंतु कवि कहता है कि मुझे इस प्रकार के रिश्ते नाते और संबंधों को बनाने में कोई भी रुचि नहीं है। ऐसे संबंधों को बनाने के स्थान पर तो कवि कहना चाहता है कि मैं इससे तो इस पृथ्वी को छोड़कर मरना अधिक पसंद करूंगा। साथ ही कवि यह भी कहना चाहता है कि लोगों को मेरे रुदन में भी जो है एक जीवन का नया राग दिखता है। मेरी शीतल वाणी जो है उसमें भी लोगों को एक विद्रोह की ज्वाला दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि जब मैं क्रोध करता हूँ, मेरे क्रोध से भी उनको एक नए छंद का निर्माण होता हुआ प्रतीत होता है। कवि कहना चाहता है कि मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। दीवाना से तात्पर्य जो संसार की, जिसे कौन व्यक्ति मुझे बारे में क्या कहेगा, इस सारी चिंता से छोड़ करके कार्य करता है, वह एक दीवाना कहलाता है। और कवि कहता है कि मैं अपनी दीवानगी और मस्ती में झूमकर ही सारे संसार को उसी मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। इस कविता का सार है। अब इसके बाद हम आत्मपरिचय जो कविताएं हैं उनकी व्याख्याएं आपको बताएंगे। धन्यवाद।